दरअसल अभिजीत दीपके तो अचानक हाईलाइट में आए वो चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद, और उन्होंने वर्चुअल वर्ल्ड में एक पार्टी फ्लोट कर दी और उसके कितने मिलियन, मतलब आजकल तो मिलियन और बिलियन में बात होती है, लोग भारतीय संख्याएं तो भूल ही गए। हम लोग तो करोड़ और अरब और लाख की बात करते थे, लेकिन अब मिलियन बिलियन, तो उतने फॉलोवर हो गए उनके। उनको लगा कि बस अब पूरे देश का जो है वो कांग्रेस से भी आगे, बीजेपी से भी आगे, सबसे आगे हो गए। तो उनको ये गलतफहमी हो गई कि अब पूरे देश का जनमत उनके साथ है। जिस वक्त वो पहुंचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे तो करोड़ों लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद होंगे और पूरा कारवां चलेगा, और उसके बाद सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ भागते नजर आएंगे। कुछ इस तरह की गलतफहमी उनको हो गई होगी। और वो आए और वो सारा प्रकरण सबके सामने है। देखिए, किसी को लाइक कर देना, किसी पे कमेंट कर देना, ये बड़ा आसान है। अपने आप बढ़िया एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए या फॉलो कर लीजिए, लेकिन सड़क पर जाके धूप में लाठी खाना या गिरफ्तारी देना या बैठना, सब काम धंधा छोड़ के, ये बड़ा कठिन काम है। और अन्ना आंदोलन की जिससे भी बड़ी वीरदावली गा रहे थे हमारे मित्र, अन्ना आंदोलन भी जन आंदोलन बनाया गया था। 24 घंटे 24/7 कवरेज सारे चैनल्स में, बाकायदा चैनलों के मंच लग गए थे वहाँ पर, लाइव जंतर मंतर। पहले दिन अन्ना आंदोलन में 200-300-400 ही लोग थे जब बैठे थे अन्ना जी और अरविंद केजरीवाल आके। मैं तो उस समय था। और जैसे जैसे उसका टीवी ने बिल्डअप किया, और उस वक्त चूँकि 2G और ये सारे मामले सामने, CAG की वो विनोद राय की फर्जी रिपोर्टें आ गई थी, जो बाद में उन्होंने खुद मानी कि 1,64,000 करोड़ का फलाना, तो उससे एक और एटमॉस्फेयर बन गया करप्शन को लेकर के, और अन्ना आंदोलन बन गया पूरा। और मनमोहन सिंह सरकार ने 5 दिन में ही वहाँ मंत्री भेज दिए, कमेटी बना दी, सब कर दिया, पूरा इतिहास है, निपटा दिया। नहीं, पहली बार तो 1 हफ्ते में निपट गया था, दूसरी बार 4थे-5वें दिन निपट गया था। वहाँ पर एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक गिरफ्तारी खाली अरविंद केजरीवाल की 1 दिन के लिए हुई थी, अन्ना जी की 15 अगस्त को, और उसके बाद 1 दिन छोड़ दिए गए थे। आंदोलन होता है, JP आंदोलन था, तब लाठियाँ बड़ी इमरजेंसी लगी थी। आंदोलन किसान आंदोलन था। आंदोलन का मतलब होता है सत्ता के दमन को झेलना, और आंदोलन में बेनिफिशियरी बाद में लॉन्ग टर्म में जनता होती है, उसका बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है। अन्ना आंदोलन से लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं भाई। इसी चक्कर में कोई आंदोलन देश में नहीं पैदा हो पा रहा है, ये अन्ना की वजह। जो अन्ना आंदोलन ने के नेतृत्व ने, जो नेताओं ने, मैं जनता को दोष नहीं देता जो उसमें शामिल हुए, जो उसके अगुआ लोग थे, उन्होंने जिस तरह से छला है लोगों को, तो लोग किसी आंदोलन में विश्वास ही नहीं हो रहा। दूध से जले हुए छाछ पी रहे हैं। इन्होंने, मैं ये उसी टेम्पलेट पे आए थे, और इनको मिल गए सोनम वांगचुक, जिनकी एक प्रतिष्ठा है, सम्मान है, जिनके प्रति लोगों में आदर है। अब क्या हुआ, राहुल की जहाँ तक बात है भाई, पहली बात तो आप कह रहे हैं हमारा आंदोलन बिल्कुल गैर राजनीतिक है। अभिजीत दीपिका का पूरा आप सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए, एंटी राहुल उनके कितने कमेंट हैं, एक तो है नहीं। यहाँ तक कि भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी का सबसे बड़ा अब तक का वो था आयोजन के लिए, कुछ भी के लिए, उस पर उन्होंने कितना नेगेटिव कमेंट किया कि तो ट्रेवलॉग होगा, ये होगा। तो भाई राहुल गांधी क्यों जाएं उनसे? फिर जब आप कोई आंदोलन किसी मुद्दे पे करते हैं, तो उस मुद्दे पे जो जो लड़ने वाले हैं उनके साथ आप बात करिए, संवाद करिए, उनसे कहिए कि हम भाई इस आंदोलन में आना चाहते हैं और हमारा आप साथ दीजिए, हम इसको एक केंद्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं। आंदोलन का एक पूरा एक तरीका होता है। ये थोड़ी आप आके बैठ गए, बैठने के बाद पहले तो आपको लग रहा था कि लाखों लोग आ जाएंगे, जब लोग नहीं पहुँचे तो राहुल गांधी आ जाएँ, राहुल गांधी आके जूस पिला दें। राहुल गांधी क्यों आ जाएँ? आना है तो सरकार के मंत्री को चाहिए, आना है तो सरकार के किसी प्रतिनिधि को चाहिए, जूस तो वो पिला, मांग तो सरकार से हो रही है। अब राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को भेजा, पवन खेड़ा ने ये कहा कि भाई हमारी सहानुभूति स्वास्थ्य को लेकर के सोनम वांगचुक के साथ है, इसलिए हम आए, बाकी अब इनका आंदोलन चल रहा है। तो सवाल ये है कि आप सबको मतलब जो है आलोचना, और दूसरे जो विपक्षी नेता पहुंचे उन्होंने प्रतीकात्मक ही किया है ना, किसने अपने कार्यकर्ता भेजे? अगर विपक्षी दल चाहें तो जंतर मंतर क्या हो, रामलीला मैदान भर देंगे अपने कार्यकर्ताओं से, लेकिन किसी ने भेजा क्या? डिम्पल यादव अगर गई तो जाके अपना नमस्ते करके चले गए, या दूसरे और जो विपक्षी नेता गए वो भी सब, वरना भेजते ना 1500 आदमी, तो 2000-5000 आदमी तो भेज ही सकते थे, यहाँ पर बैठते आकर के, किसी ने नहीं भेजा। तो सबने प्रतीकात्मक एक मुद्दे से कर लिया। दूसरी बात यह है कि नीट का जो मुद्दा है ना, नीट का अब वो मुद्दा बचा नहीं है। जिस दिन रीनीट का एग्ज़ाम हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, जो बच्चे उससे प्रभावित थे वो अपनी तैयारियों में लग गए, अब वो दूसरे कंपटीशन तैयारी में लग गए। कोई बच्चा, मैं खुद गया था वहाँ पर, वहाँ मुझे कोई प्रतियोगी छात्र मिले ही नहीं। वहाँ कौन लोग मिले? यूट्यूबर्स मिले। वहाँ जो प्रोफेशनल आंदोलनकारी हैं, जिनको मैं पिछले
दिल्ली में मैं करीब 41 साल से पत्रकारिता में हूँ और कम से कम 87 से दिल्ली में हूँ। मैंने ऐसे कई चेहरे मुझे मालूम है जो हर आंदोलन में बैठ जाते हैं, वो किसी पार्टी का हो, किसी मुद्दे पर, वो चेहरे मिले मुझे है। और वो तो किसान अलग संदर्भ है उसका। और ले दे करके जंतर मंतर जो जगह है वहाँ 200-400-500 आदमी तो हमेशा रहते हैं, कोई आंदोलन हो या ना हो। एक तो वो जो ढाबे बने हुए हैं खाने पीने वाले बढ़िया, मैं खुद वहाँ जाता रहा हूँ, तो वहाँ 200-300 आदमी जो है हमेशा आपको आसपास के मिल जाएंगे। तो दिक्कत ये हुई कि इशू आपने उठाया, लेकिन आपने सिर्फ व्यक्तिगत अपने को फोकस करने के लिए आपने ये इशू उठाया और समझ में ही नहीं आया कि आप अम्बेडकरवादी हैं कि गांधीवादी हैं कि भगत सिंहवादी हैं कि संघवादी हैं, क्या हैं आप। भाई अभिजीत दीपके ने खाली एक सोशल मीडिया की फॉलोइंग से अपने को अंतर्राष्ट्रीय नेता मान लिया, जबकि मैं अन्ना आंदोलन का आलोचक होते हुए भी मैं कहूँगा कि अन्ना और अरविंद केजरीवाल जब बैठे थे तो मैग्सेसे पुरस्कार जीत चुके थे। आरटीआई का उनका आंदोलन बहुत अभियान जो था बहुत सफल हुआ था। तो एक उनकी प्रदेश में एक उनका वो हो गया था। सोनम वांगचुक के अलावा इसमें किसके क्रेडेंशियल्स थे बताइए? थे किसी के क्रेडेंशियल्स? अन्ना आंदोलन में जो लोग थे आगे बाद में उन्होंने उनके सबके क्रेडेंशियल्स थे। अन्ना हजारे खुद महाराष्ट्र में कई अनशन कर चुके थे, कई जो है सरकारों के साथ उनका संघर्ष चल चुका था। प्रशांत भूषण उसमें थे, उसमें अरुणा राय थी, उसमें किरण बेदी थी, उस स्वामी अग्निवेश थे, उसमें ये सारे लोग थे जो संतोष हेगड़े थे। ये तमाम लोग उसमें थे जिनका एक अपना जो है खुद का ऑरा था। इसमें कौन था? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए इन्होंने जो है एक तो जल्दबाजी में उठाया, और मैं तो ये भी कहूँगा कि इस आंदोलन की वजह से इस मुद्दे को भी नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। राहुल गांधी अपना एक मुद्दा, उन्होंने खाली नीट का मुद्दा नहीं लिया है, उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को मुद्दा बनाया है। कल अगर देहरादून का अगर आप फॉलो करें, मैंने पूरा फॉलो किया, गूंज में उन्होंने कोटा में भी एजुकेशन सिस्टम की बात की और नीट उसका एक हिस्सा है। आप खाली अड़े हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। भाई आप जड़ पे प्रहार करिए ना अगर आपको करना है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा किसी कहने से, इस्तीफा तो प्रधानमंत्री का अधिकार है, जब लेना होगा लेंगे। विपक्ष भी मांग कर रहा, राहुल गांधी भी मांग कर चुके, सब कर चुके। लेकिन कोई भी सरकार किसी के अनशन से प्रभावित होकर के एकदम से ऐसे फैसला नहीं लेती है। यूपीए सरकार ले चुकी है और भुगत चुकी है। सारे इस्तीफे लेने के बाद भी 44 सीटों पर कांग्रेस आगे अटक गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।